जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज है 30 अप्रैल और आज हम 30 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और सीजीएल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस समय जो भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको होता है मॉक टेस्ट का लगाना। और इस समय टेक्स्ट बुक ऐप पर 2 मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए फ्री मिल रहा है, और यदि आप चाहें तो 299 रुपये में पूरे साल का इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो जाइए और अपने टेस्ट को तैयारी को नई दिशा दीजिए। चलिए अपने मोटिवेशन क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। हो के यू ना मायूस, शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलता रहिए, एक ही पाए पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई, यह कहाँ स्थित है? तो जो नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है गैर से। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के पड़ोसी देशों की बात करें तो तिब्बत, चीन और नेपाल हैं। लोकसभा की कुल सीटें 5 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और झीलों की बात करें तो नैनीताल, भीमताल, रागताल, देवताल, खुरपताल, रूपाकुंड, गौरीकुंड, नंदीकुंड और सुरताल झील, ये सभी झीलें यहाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। और यदि बात करें नेशनल पार्क की तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हिली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये 1936 में बना था। और यहीं पे नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी गोविंद पथ विहार भी स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जिस टिहरी बांध है, ये भागीरथी पर बना, यहीं उत्तराखंड में ही बना है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत भी उत्तराखंड से ही हुआ था, पिथौरागढ़। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। और भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर डेविड बेकहम बने हैं। डेविड बेकहम को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसके बारे में और जानते। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका मुख्यालय यूनिसेफ का न्यूयॉर्क के यूएसए में है, अमेरिका में। और इस समय इसके अध्यक्ष हेनरीटा एच. 4 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया? तो प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया। तो जानते हैं स्वामित्व योजना है क्या, लेकिन उससे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। स्वामित्व का सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्लॉयड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसे हम विस्तार में बताते हैं आपको इसके बारे में। आज तक गांव में रहने वाले सभी लोगों के पास उनकी आवाज़ मतलब उनके घर का मालिकाना हक, उनके दस्तावेज नहीं थे कुछ लोगों के पास। लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांव के सभी लोगों के ज़मीन के कागजात मिल सकेंगे उनको, जो कि ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी की मैपिंग और सर्वे से यह सब संभव और सटीक रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को उनके मालिकाना हक दिलाने में ऑनलाइन शुरुआत की गई है। और यह 24 अप्रैल 2020 से इसकी स्टार्टिंग की गई। और आप लोग तो जानते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ऑस्कर अवार्ड 2021 में दीपिका क्लोए झाओ को दिया गया 2021 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो इसके बारे में और जानते हैं कि क्लोए झा क्या है, कैसे क्या मिला इनको। 21 नंबर का था, तो यह 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था 2021 में जो इन्हें दिया गया। और बेस्ट फिल्म की बात करें तो नोमैडलैंड थी। और इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो
एथनी हॉपकिंस थी, जो कि द फादर के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये फ्रांसीसी हैं, जो कि मैकडोनल्ड इसी फिल्म के लिए दिया गया। और ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो फाइटर फॉर यू के लिए दिया गया है और 2021 में। और डायरेक्टर की बात करें तो क्लोए झाओ को नोमैड फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बार्सिलोना ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना प्रतियोगिता का खिताब राफेल नडाल जीत चुके हैं। और ये सर्बिया से बिलोंग कर, पूरे विश्व में यदि बात की जाए तो पूरे विश्व में टेनिस खेलों का आयोजन जो रेगुलेट करता है, उसका मतलब जो कराता है वो एटीपी कराता है। और यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी देखते हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, लंदन में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष इसके एंड्रिया गाउडेज हैं। और इससे रिलेटेड कुछ ट्रॉफियों को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और डेविस कप, हाफ मैन कप, ये सब रिलेटेड हैं टेनिस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में सैनिकों पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो यूएसए बन गया है पहले स्थान पे और चीन बन गया है दूसरे नंबर पे, भारत है तीसरे नंबर पर सैनिकों में खर्च करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहनों की रैलियों को रद्द कर दिया है। या किस ऐसा करने वाला राज्य का ये कौन सा राज्य बना है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। पश्चिम बंगाल कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए वो अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी पर बना है। और वहीं पर प्रसिद्ध ब्रिज हावड़ा ब्रिज भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ कि ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर टाइगर रिजर्व, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर बना है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। भारत का पहला टायर पार्क भी यहीं पे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गंगा में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा है बताइए? तो यूनिफॉर्म इसका नाम रखा है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। नाग या भारत की पहली मिसाइल थी, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली मिसाइल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला 420 के साथ रेस्क्यू इंडिया शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत भारत और इंडोनेशिया के बीच की गई। तो इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। इसकी राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है और इसकी करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया है। और राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, जो कि अब की बार दूसरी बार बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हैं। तो चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है और इसकी राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत रामायण को भी शामिल किया है? तो यह ऐसा करने वाला भारत का पहला भारत का नहीं, वैसे जैसे किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो ऐसा करने वाला सऊदी अरब बन गया है। और यदि सऊदी अरब की बात करें तो इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट जानते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा गया है। और यह सैनिकों में वो बढ़ती हुई सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पर आता है। और इससे रिलेटेड और यदि प्रश्न को रिलेट करें तो यह सेना में महिलाओं को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। और यहीं पर एक नहर है जिसे कि
लाल सागर के नाम से जानते हैं, जो कि लाल सागर और मेडिटरेनियन सागर को जोड़ता है। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। कभी कभी पूछा जाता है कि स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो मेडिटरेनियन सी और लाल सागर को जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने अपनी पहली मार्स रोवर का नाम क्या रखा है? तो चीन ने अपनी पहली मार्स रोवर का नाम जुरांग रखा है। तो जुरांग से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। जो चाइना का पहला मार्स मिशन है, यह रोवर फरवरी में मंगल ग्रह पर प्रवेश कर चुका है और जुरांग मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। ऐसा सही लैंडिंग करने वाला यह तीसरा देश बन जाएगा। इसके पहले चीन, सोवियत संघ और अमेरिका ने ऐसा कर चुके हैं। और इसकी वजन की बात करें तो जुरांग की, तो 240 किलोग्राम की है। यह सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है, मतलब सौर ऊर्जा से चलता है। यदि कुछ एक्सरसाइज की बात करें तो हैंड इन हैंड चाइना और इंडिया के बीच में होता है। और डिप्लोमेसी इंडेक्स में इंडिया टॉप पर है, और वो चाइना टॉप पर है और इंडिया 112 नंबर पर है। और चाइना की बात करें तो चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी मुद्रा का नाम रेनमिनबी है और कैपिटल बीजिंग है। राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग है। भारत और चीन की सीमा की बात करें तो मैक मोहन है। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला भारत का पहला देश है। यदि चाइना की बात करें तो चाइना की सीमा 13 राज्यों से लगती है, जो कि सबसे अधिक है। सो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।